हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्मार्ट। आई एम रुचि पांडे, साइंस टीचर, और हम देखने जा रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेसेस। तो सबसे पहले हम देखते हैं लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर, जो कि है नोट्स के ज़रिए। जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं हमारे आसपास, वो सभी कुछ चीज़ें परफॉर्म करते हैं, जिनकी वजह से हम उन्हें लिविंग बींग्स कहते हैं। तो वो कौन कौन सी प्रोसेसेस हैं, जैसे कि ग्रोथ करना, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, और भी कुछ और भी हैं। तो इन सब जो एक्टिविटीज़ हैं, इनकी वजह से ही हम इन्हें लिविंग बींग्स की कैटेगरी में रखते हैं। जितनी भी प्रोसेसेस है, जैसे रेस्पिरेशन, डाइजेशन, ये क्या होती हैं, ये एक साथ चलती हैं, और इसी की वजह से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो जीवित रह पाता है और अपनी जो बॉडी मेंटेनेंस की जितनी भी ज़रूरतें हैं उन्हें परफॉर्म कर पाता है। और इन्हीं चीज़ों को हम क्या कहेंगे, लाइफ प्रोसेसेस। तो जितनी भी प्रोसेस हैं जो हमारे जीने के लिए ज़रूरी है, उन्हीं को हम लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं तो ग्रोथ हुई लाइफ प्रोसेस में आएगी, डाइजेशन आएगा, रेस्पिरेशन आएगा, सर्कुलेशन आएगा और एक्सक्रीशन। ये कुछ प्रोसेसेस हैं जिन्हें हम लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं न्यूट्रिशन। तो ये ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है उसे फूड प्राप्त होता है, और फूड से हमें एनर्जी मिलती है ताकि हम हमारी जो दूसरी एक्टिविटीज़ हैं वो कर पाएँ। अब न्यूट्रिशन भी दो टाइप के होते हैं, एक प्लांट्स में और एक एनिमल्स। प्लांट्स में न्यूट्रिशंस जो है वो ऑटोट्रॉफिक होता है, क्योंकि जो प्लांट्स है वो ऑटोट्रॉफ है, मीन्स वो अपना खाना खुद बना सकते हैं। वहीं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स देखें तो जो एनिमल्स हैं वो हेटेरोट्रॉफ्स हैं, क्योंकि ये दूसरों पर डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। ये खुद अपना फूड नहीं बना सकते, या तो प्लांट्स पे डिपेंड करेंगे या दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड करेंगे फूड के लिए। वहीं हम देखें तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन दो है, एक है ऑटोट्रॉफिक और दूसरा है हेटेरोट्रॉफिक। तो वो टाइप ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे कि CO2, वाटर, ये सब यूटिलाइज होता है और एक ऑर्गेनिक फूड बनता है, उसे कहेंगे हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और ये जो प्रोसेस है जिसके थ्रू फूड फॉर्म हो रहा है उसे हम कहेंगे फोटोसिंथेसिस। ये हमें ग्रीन प्लांट्स में देखने को मिलता है। वहीं बात आती है हेटेरोट्रॉफिक की, तो ये वो न्यूट्रिशन का टाइप है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो खुद उनके पास एबिलिटी नहीं होती है खाना बनाने के लिए, इसलिए वो दूसरे जो एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं उन पर डिपेंड करते हैं। अब जो जिन पे वो डिपेंड करते हैं वो या तो ये ऑटोट्रॉफ्स होंगे या दूसरे ही उनके तरह जो हेटेरोट्रॉफिक हैं वो होंगे। तो इन दोनों पर वो डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, फूड सप्लाई के लिए। या तो डायरेक्टली वो इन्हें ग्रहण करेंगे, या ये क्या करेंगे, ऐसे एनिमल्स को खाएंगे जो कि किसको ग्रहण कर रहे हैं, ऑटोट्रॉफिक को। तो इस प्रकार से जितने भी हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं वो ऑटोट्रॉफ्स पे ही निर्भर रहते हैं अपने खाने के लिए। तो ये तो था हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक। अब हम देखते हैं ऑटोट्रॉफिक को और डिटेल में देखते हैं। जैसे कि ऑर्गेनिज्म जो है जो कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जिनमें देखा जाता है उन्हीं को ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं, और एग्जाम्पल इसका है ग्रीन प्लांट्स। तो जो ऑटोट्रॉफ्स हैं वो यूज़ करते हैं सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल को और उसे कन्वर्ट में करते हैं कॉम्प्लेक्स हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स में, और ये अधिकतर कार्बोहाइड्रेट्स के होते हैं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है उसमें एक प्रोसेस काम करती है ऑटोट्रॉफ्स में, जिसमें वो CO2 को लेते हैं और H2O को लेते हैं और इन्हें कन्वर्ट में कर देते हैं कार्बोहाइड्रेट में। तो CO2 और H2O क्या है, सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल है, वहीं कार्बोहाइड्रेट जो है वो कॉम्प्लेक्स मटेरियल है। इस प्रोसेस में क्लोरोफिल, सनलाइट दोनों मेन रोल है इन दोनों के, इसीलिए इसे क्या, ये दोनों मेन रोल अदा करते हैं, और ये पूरी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, फोटोसिंथेसिस।
अब इसे हम इक्वेशन के ज़रिए भी समझ सकते हैं। तो इसमें क्या करा हमने, CO2 है और H2O है, ये जब मिक्स होंगे तो ये फॉर्म क्या करेंगे, C6H12O6 मीन्स कार्बोहाइड्रेट, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, और इसे हमने बैलेंस्ड इक्वेशन के फॉर्म में लिखा है। तो 6CO2 12H2O बनाते हैं, 6H12O6 6O2 एंड 6H2O। ये थी हमारी इक्वेशन और इसमें सनलाइट एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस रहेगी। देन है रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चीज़ें लगी थी। तो सबसे पहले सनलाइट, नेक्स्ट है क्लोरोफिल। तो जो सनलाइट है वो एब्जॉर्ब्ड होती है क्लोरोफिल के द्वारा। वहीं CO2 जो कि हमारे स्टोमेटा से इंटर करता है, एंड ऑक्सीजन जो है वो रिलीज्ड होती है बाय प्रोडक्ट के रूप में लीफ के स्टोमेटा से। वहीं हम देखते हैं वाटर। तो वाटर में वाटर के साथ साथ कुछ मिनरल्स भी डिजॉल्व्ड हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस। ये सब क्या होता है, कहाँ से मिल रहा है हमें, सॉइल से मिल रहा है, रूट्स के ज़रिए। अब साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस मीन्स फोटोसिंथेसिस एक्चुअली में होता किस हिस्से में है, तो ये होता है क्लोरोप्लास्ट में, लीफ के। और क्लोरोप्लास्ट में ही क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है, जहाँ पे प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कैरी होती है। अब मैन इवेंट्स क्या हैं, मतलब क्या क्या प्रोसेसेस होती है। तो एब्जॉर्प्शन होता है सबसे पहले लाइट एनर्जी का क्लोरोफिल के द्वारा, फिर लाइट एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में, और साथ ही साथ स्प्लिटिंग होता है मीन्स ब्रेकिंग। किसका ब्रेकिंग होता है, वाटर का। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों क्या होती है, वाटर में से अलग अलग ब्रेकअप हो जाती हैं। थर्ड पॉइंट है कि जो CO2 है वो कार्बोहाइड्रेट्स में रिड्यूस्ड हो जाते हैं। तो ये थे मैन इवेंट्स जो कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के दौरान होते हैं। नेक्स्ट इज स्टोमेटा। तो स्टोमेटा जो है वो टाइनी पोर्स हैं जो कि सरफेस, लीफ की सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। वहीं इनका फंक्शन क्या है, तो गैसेस को एक्सचेंज करना मीन्स O2 एंड CO2 का। वहीं लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर जो है उसको लूज़ करना, मतलब अगर प्लांट में ज़्यादा पानी की मात्रा हो गई है तो उसे मेंटेन करके रखने का काम करता है ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस से। ये है हमारा क्लोरोप्लास्ट पोर, स्टोमेटल पोर एंड क्लोरोप्लास्ट। ये हमारा सिंपल डायग्राम के थ्रू से बताया गया है। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही, बाकी हम देखेंगे हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको सभी जानकारी समझ में आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, जिन्हें ये लगता है, आपको अगर लगता है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है वो उनके लिए भी यूज़फुल रहेगी तो बिल्कुल उनके साथ शेयर कीजिए। एंड अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फॉर नाउ, बाय बाय।